नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एसके सर में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल के दिन हमारी क्लास नहीं हुई, इससे पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर हमने राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य का अध्ययन किया था और वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। और अंतिम में मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट जब वीडियो के अंदर हम मिलेंगे तो राजस्थान के वो 5 या 6 टॉपिक जो हर एग्जाम के लिए अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात हो, चाहे वो आरएएस की बात हो, चाहे वो पटवारी, राजस्थान पुलिस में तो टोटल ज्योग्राफी है राजस्थान की। रीट की बात करें, रीट सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, हर लेवल के अंदर जो टॉपिक हैं, जैसे राजस्थान का पर्यटन है, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान के उद्योग हैं, खनिज है, ऊर्जा है, परिवहन है, ये जो टॉपिक है राजस्थान से जुड़े हुए, जिसे हम ये कहते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी मूलतः इन्हीं पर टिकी हुई है। उन्हीं में से हम राजस्थान का एक आज मुख्य टॉपिक उठाने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु हमें पढ़ना है, राजस्थान का क्लाइमेट यानी जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है, जलवायु क्या है। सबसे पहली बात तो हमारे लिए ये कि जलवायु क्या है, फिर जलवायु है तो वो कैसी होती है। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और किन किन के द्वारा किया गया है। फिर राजस्थान की जलवायु ऋतुओं पर किस प्रकार डिपेंड करती है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान की जलवायु किस प्रकार का व्यवहार करती है। शीत ऋतु में राजस्थान की जलवायु कैसी रहती है, वहीं पर शरद ऋतु के अंदर ये कैसी रहती है, वर्षा ऋतु के अंदर हमारे यहाँ पर राजस्थान की जलवायु कैसी रहती है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम जानेंगे राजस्थान में जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हमारे कॉन्सेप्ट इस प्रकार से पढ़ेंगे, हमें इस प्रकार से बांट सकते हैं कॉन्सेप्ट ए बी सी डी ई, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है जलवायु क्या है। सबसे पहले हमें पता हो जलवायु किसे कहते हैं, क्या होती है जलवायु। फिर राजस्थान की जलवायु है कैसी। दूसरा हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। सीधा क्वेश्चन आता है, कांस्टेबल पुलिस में 2 बार पूछ भी लिया गया है, राजस्थान किस जलवायु का हिस्सा है। तो हम कहते हैं उपोष्ण जलवायु का, मौसमी जलवायु का, शीत जलवायु का या शीतोष्ण जलवायु का। आखिरकार हमारा राजस्थान किस जलवायु का हिस्सा है वो हमें पता होना चाहिए। फिर तीसरा हम यहाँ पर क्या रहेगी कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर व किन किन लोगों के द्वारा किया गया है। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, जैसे कि आप पढ़ते हो कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, तिरवाथा का वर्गीकरण। तो जैसे कि पीछे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी गया था, राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया। कांस्टेबल पुलिस में भी क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा आंसर था 5 भागों में जो बांटा गया है। वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। जलवायु वर्गीकरण को लेकर थॉर्नवेट से क्या क्वेश्चन बनते हैं, तिरवाथा ने क्या वर्गीकरण दिया, कोपेन का क्या वर्गीकरण था, और सामान्य राजस्थान जो कृषि हमारी जलवायु विभाग है उसके द्वारा राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया। फिर इसके बाद में हम ऋतु के अनुसार राजस्थान की जलवायु कैसी, ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु, ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु कैसा व्यवहार करती है। और अंतिम में हमारे राजस्थान की जलवायु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान की जलवायु से जुड़े हुए क्या महत्वपूर्ण तथ्य। इस प्रकार से हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, स्टार्टिंग के अंदर बोल रहा हूं आज, क्योंकि लास्ट तक तो आप पहुंचते ही नहीं हो, ये तो मैंने देख लिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रीट के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आता है, आरएएस के एग्जामों में भी आया है, हर एग्जाम लेवल के लिए ये उपलब्ध रहता है। जो बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा है उस बच्चे से निवेदन है कि टॉपिक की शुरुआत है, बड़े अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सारे टॉपिक पढ़ा भी रहा हूँ पीछे से, टॉपिक को पूरा देखना, वीडियो को अच्छे से देखना और समझना और यहीं से जुड़ जाना। लगातार ये जलवायु की 5-6 जितनी भी वीडियो बने, एक बार अगर आपने जलवायु पढ़ ली तो आज के बाद में जलवायु से बनने वाले क्वेश्चन आपके लिए किसी भी एग्जाम लेवल के हो मुश्किल नहीं होंगे, बाकी आपकी सोच है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जलवायु क्या है या जलवायु किसे कहते हैं।
तो देखो जलवायु क्या है, तो जलवायु के अंदर देखो हमारा ये पृथ्वी, हमारी ये क्या है पृथ्वी, पृथ्वी के बाहर हमें क्या मिलता है वायुमंडल, ये चीजें क्या है वायुमंडल। अब ये हमारा क्या हो गया वायुमंडल, पृथ्वी और वायुमंडल। अब देखिए हमें यहां से दो शब्द पढ़ने को आएंगे। जब भी आप बुकों के अंदर डेफिनेशन पढ़ते हो जलवायु किसे कहते हैं, तो हमारे लिए क्या लिखी होती है कि वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को, वायुमंडल की कौन सी घटनाओं को, दीर्घकालीन घटनाओं को, जो पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है उसकी दीर्घकालीन घटनाओं को क्या कहा जाता है जलवायु कहा जाता है। वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को क्या कहते हैं जलवायु। वहीं पर वायुमंडल की अल्पकालीन घटनाओं को, अल्पकालीन घटनाओं को क्या कहा जाता है, अल्पकालीन घटनाओं को क्या कहेंगे हम मौसम। ये ध्यान रखना, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक शब्द आ गया हमारे सामने जलवायु, दूसरा शब्द क्या आया मौसम। कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल की अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए मौसम का बदलना, कुछ समय के लिए वायुमंडल की दशाओं का बदलना। बड़ा बेसिक सा उदाहरण दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो आज हमारे ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, वर्तमान की हम बात करते हैं, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी का हम सामना करते हैं और शाम होते होते हम क्या देखते हैं कि तेज हवाओं के साथ बादल आ जाते हैं। हम दिन में आराम से घर के अंदर सो गए कूलर पंखे ऐसे चलाकर, और सुबह उठकर टेरेस पे जाते हैं और देखते हैं पूरा का पूरा जो दिन में धूप थी शाम को बादल छाए हुए हैं, पूरा मौसम वायुमंडल बदल चुका है और हम कहते हैं वाह क्या मौसम है। कभी आपने ये कहा क्या वाह क्या जलवायु है, ये शब्द कभी प्रयोग नहीं होता, वाह क्या जलवायु है ये नहीं कहते आप क्या कहोगे कि सुबह गर्मी थी और शाम को देखते हो बादल छाए हुए हैं, मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, हम तब क्या कहते हैं वाह क्या मौसम है। ये सोचने वाली बात। अभी देखो एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। कभी सुबह पहले हमें स्टडी पे उदाहरण देते हैं, सुबह पहले घर वाले उठा देते हैं, क्या हम उठने के साथ में पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाते। हम उठेंगे, थोड़ी देर घूमेंगे, चाय पानी पिएंगे, उसके बाद में हम पढ़ने के लिए बैठेंगे। हम उठते ही क्यों नहीं बैठ पाते, हम क्या कहते हैं अभी तक हमारा मौसम ही नहीं बना, अभी तो पढ़ाई का क्या है मौसम ही नहीं बना। मौसम क्या है कि हमारे शरीर का अभी तक वो रुझान नहीं बना। वैसे ही जो छोटी छोटी वायुमंडल की छोटी छोटी घटनाएं होती है, अल्पकालीन घटनाएं होती है, दिन में तेज गर्मी होना, शाम तक धूल भरी आंधी आना, फिर थोड़ी देर बाद में वर्षा आ जाना, फिर ठंडी हवाएं चलना, यानी एक दिन में कई बार मौसम बदल जाता है, 2 या 3 दिन के बाद में बदल जाता है। तो ये जितनी भी घटनाएं होती है अल्पकालीन घटनाएं, वो क्या कहलाती है मौसम कहलाएगी। वहीं पर वायुमंडल की जो दीर्घकालीन घटनाएं हैं, जो 20 या 30 सालों से 30 साल यहाँ पर अवधि होती है, 30 सालों तक एक जैसी बनी रहे, 30 साल की अवधि रहती है। देखो हम जब बचपन में थे, आज हम कोई 21, 25, 30 की एज में हैं, हम जब बचपन में थे या हम ये कहें जब से हमने जानना प्रारंभ किया तब से हम देख रहे हैं ये जून और जुलाई के जो महीने होते हैं यहाँ पर गर्मी आती आती है। फिर हम देखेंगे वर्षा ऋतु आ जाएगी तो वो वर्षा ऋतु आती आती है, फिर वापस से सर्दियां आ जाएंगी, फिर वापस से वो मानसून का परिवर्तन का काल आ जाएगा। यानी ये क्रम चलता आ रहा है काफी सालों से। क्या कभी आपने ये देखा कि जनवरी और दिसंबर के महीने में तो गर्मियां आ गई और जो हमारा मई और जून का महीना था यहाँ पे सर्दियां आ गई। यानी ये परिवर्तन नहीं होता एक लंबी अवधि तक, और लंबी अवधि कितनी मानी गई है 30 साल तक की अवधि तक। यहां तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे कह देते हैं दीर्घकालीन घटनाएं। और वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को तो हम क्या कहेंगे जलवायु, और वायुमंडल की अल्पकालीन घटनाओं को क्या कहा जाता है मौसम कहा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि जलवायु क्या है या किसे कहते हैं जलवायु। तो जलवायु कहते हैं वायुमंडल की अल्पकालीन घटनाओं को क्या कहा जाता है जलवायु, दीर्घकालीन घटनाओं को क्या कहा जाता है जलवायु। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि फिर राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो देखिए राजस्थान की जलवायु कैसी है ये हमें कैसे पता चलता है। जलवायु का जो होता है वो दर्शाती है अक्षांश रेखाएं। जलवायु कौन दर्शाती है अक्षांश रेखाएं। ग्लोब के अंदर जब आप जाती हो
तो ग्लोब के मध्य में एक रेखा आपको मिलती है, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम कह देते हैं विषुवत रेखा। इसी को हम क्या कह देते हैं? विषुवत रेखा। 3 नाम आते हैं इसके, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। अब इसके ऊपर आपको इस उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा मिलती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही आपको दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री एक रेखा मिलती है, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। फिर यहाँ पर एक 66.5 डिग्री रेखा होती है, और यहाँ पर भी एक 66.5 डिग्री रेखाएं होती है। ये इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती है। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं की हम अगर बात करते हैं तो इस 23.5 से लेकर, ये जो 23.5 है, इस 23.5 से लेकर इस 23.5 तक, यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में विश्व का जो भी भाग आता है, वहां पर जलवायु कैसी रहती है? उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर जलवायु कैसी रहती है? उष्ण कटिबंधीय। ध्यान रखना, मैपिंग के लिए, जलवायु के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या होता है? कटिबंध। प्राचीन काल में जो शब्द प्रयोग किया जाता वो क्या था? कटिबंध। समय के लिए गोरे शब्द का प्रयोग करते थे। जो देशांतर रेखाओं के बीच का जो होता है, हम कहते हैं ना, देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो गोरे। और वैसे ही अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहा जाता है। तो ध्यान रखना, 23.5 से, यानी कर्क रेखा से लेकर जो मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पर विश्व का कोई सा भी स्थान आ जाए, वहां पर जलवायु कैसी रहेगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहेगी। वहीं पर इस 23.5 से 66.5 के मध्य, और इस 23.5 से इस 66.5 के मध्य, यहाँ पर जो जलवायु रहती है वो कैसी रहती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये लीजिए, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु रहती है। फिर हम बात करते हैं 66.5 से लेकर यहाँ पर 90 डिग्री तक, 66.5 से लेकर यहाँ 90 तक, ये जो जलवायु रहती है वो कैसी रहती है? शीत कटिबंधीय। यहाँ पर भी शीत कटिबंध, और यहाँ पर भी कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। अब जब आप राजस्थान को पढ़ते हो तो राजस्थान के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक है। तो देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 12 मिनट, उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। उत्तरी अक्षांश, यानी यहाँ पर हम, राजस्थान हमारा कहाँ पे आ गया? ये आ गया राजस्थान यहाँ पर। अब राजस्थान को जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान का थोड़ा सा भाग, ध्यान दीजिएगा डायग्राम पर, ये क्या है? राजस्थान। और राजस्थान का थोड़ा सा भाग तो हमारा ये नीचे वाला दक्षिणी भाग किस जलवायु का हिस्सा गया? उष्ण कटिबंध का। और संपूर्ण बाकी जो राजस्थान है वो किसका हिस्सा हो गया? शीतोष्ण कटिबंध का। अगर आपको यहां से समझ में आया तो यहां से समझिए, वरना देखिए हम सीधा सा डायग्राम बनाते हैं। ये राजस्थान, पतंगाकार आकृति का मैंने राजस्थान बनाया। अब राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? सिर्फ 2 जिलों से। एक तो हमारा कौन सा है? डूंगरपुर, और दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब देखिए, कर्क रेखा से नीचे का क्षेत्र तो कौन सी जलवायु का हिस्सा है? उष्ण कटिबंध का। और कर्क रेखा से ऊपर का कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध। यानी अब राजस्थान के ये 2 जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो कौन से कटिबंध के हिस्से हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा भी गया था, राजस्थान के किन जिलों की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है? ऑप्शन के अंदर वहां पर डूंगरपुर था, चित्तौड़गढ़ था, उदयपुर था, और एक ऑप्शन और दिया हुआ था, तो डूंगरपुर। क्योंकि हमारे 2 ही जिले हैं जो उष्ण कटिबंध के तहत आते हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण, जिसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है जी। या राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो ध्यान रखना, अगर ये शब्द लिखा हुआ है तो मौसमी जलवायु। हम क्या कहेंगे? संपूर्ण राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो संपूर्ण राजस्थान की जलवायु है मौसमी जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। सिर्फ और सिर्फ ये शब्द कहां पर प्रयोग करना है? जब हमें खास करके ये दे दे कि राजस्थान के किन जिलों की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, तो 2 ही जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये हमारा कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। देखिए, यहां पर मैं दोबारा से हम
सारे आंसर को कंप्लीट करते हैं। अब हमारा क्या है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो हम क्या कहेंगे कि राजस्थान के जो 32 जिले हैं, 32 जिले, उनकी जलवायु तो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। राजस्थान के एकमात्र जिला जिसकी जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, एकमात्र जिला जिसकी जलवायु कैसी मानी जाती है, उष्ण कटिबंधीय, और कौन सा है, डूंगरपुर। कौन सा जिला है वो, डूंगरपुर जिला, सोई उष्ण कटिबंधीय डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भाई यहाँ पर 31 और यहाँ पर कितने, 2, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। और इसमें भी खास करके ना बहुत सी बुकों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मात्र दिखा रखा है, और वो कौन सा है, बांसवाड़ा। क्योंकि देखो कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में कर्क रेखा, जैसे राजस्थान का नक्शा ही बना लेते हैं नीचे का, ये देखिए इस प्रकार से हमारा राजस्थान। अब ये हमारा डूंगरपुर जिला और यहाँ पर बांसवाड़ा जिला। अब कर्क रेखा देखिए इस प्रकार से गुजरती है। कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये कर्क रेखा है, इस प्रकार से आई, डूंगरपुर को हल्का सा बस टच किया और बांसवाड़ा के मध्य से निकल गए। राजस्थान में कर्क रेखा का प्रवेश कहां से होता है, तो चीखली गांव, चीखली गांव। और चीखली गांव कहां पे पड़ता है, डूंगरपुर। यहाँ पर कर्क रेखा का प्रवेश होता है राजस्थान में। राजस्थान में प्रवेश चीखली गांव डूंगरपुर से। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील, कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई आपसे पूछ ले तो कहां पे है, बांसवाड़ा जिले में। कर्क रेखा की सर्वाधिक जिला लंबाई किस जिले में, बांसवाड़ा में। कम लंबाई कहां पर, तो डूंगरपुर के अंदर। अब देखो डूंगरपुर में से बस मात्र ये कर्क रेखा, ये मानिए कि बस डूंगरपुर के थोड़े से भाग छूकर निकलती है डूंगरपुर को, बाकी संपूर्ण ये कहां पे आ जाती है, बांसवाड़ा के मध्य से। इसलिए हमारा ज्यादातर बुकों के अंदर एकमात्र जिला ही उष्ण कटिबंधीय में माना गया, और वो कौन सा माना जाता है, बांसवाड़ा। और डूंगरपुर यहाँ पर फिर जिले कितने माने जाते हैं, 32, वो उपोष्ण कटिबंधीय। अब हमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ देगा, संपूर्ण राजस्थान की जलवायु कैसी है, संपूर्ण राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो एक ध्यान रखना, अगर ये शब्द आया हुआ है मौसमी जलवायु, तो ये भी सही माना जाएगा, चाहे फिर वो उपोष्ण भी लिख दे साथ में। हमें फिर आंसर क्या करना है, मौसमी जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है, मौसमी जलवायु। तो ये हमारे जलवायु क्या है, तो वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। क्या सर दीर्घकालीन घटनाएं क्या होती है, क्वेश्चन ये दिमाग में आया कि दीर्घकालीन घटनाएं, वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाएं होती क्या है। तो दीर्घकालीन घटनाओं के अंदर तापमान शामिल है, आर्द्रता शामिल है, वर्षा शामिल है, वनस्पति है। ये सारी चीजें अगर लंबे समय तक चेंज न हो, जैसे गर्मियों में जितना तापमान पड़ रहा था वो पड़ता रहे, सर्दियों में जैसी सर्दियां हैं वैसी बनी रहे, ऋतुएं जो है वो अपने समय के अनुसार चलती रहे, तो वो सारी वायुमंडल की घटनाएं होती है। अगर वो लंबे समय तक चेंज नहीं होती है तो वो वहां की क्या कहलाएगी, जलवायु। अगर ये कुछ समय में चेंज हो जाती है, वायुमंडल की अल्पकालीन घटनाएं बन जाएं, तो वो क्या बन जाती है, मौसम। ठीक है। फिर हमने कहा राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो हमने कहा राजस्थान की जलवायु 32 जिले जो राजस्थान के वो किस में है, उपोष्ण कटिबंध में। एकमात्र जिला किसमें शामिल है, उष्ण कटिबंध में, और वो कौन सा है, बांसवाड़ा। संपूर्ण राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो मौसमी जलवायु है संपूर्ण राजस्थान की। अब इसके बाद में हमारे लिए क्या आती है कि तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट उठाते हैं कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, किन किन ने किया है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पढ़ने को आता है। ये बहुत शानदार चीजें हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। तो जलवायु का वर्गीकरण देखिए दो प्रकार से है। एक तो हमारा जो कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, जिसे हम कह देते हैं कि राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एक नंबर का राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो
एक तो हमारा है राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, और दूसरा हमारा बी कॉन्सेप्ट क्या है कि राजस्थान की जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण, तो देखिए व्यक्तिगत वर्गीकरण जो है उसे तीन व्यक्तियों ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है अपने अपने आधार पर। व्यक्तिगत वर्गीकरण हम आगे चलकर कितने भागों में बांट देंगे, 3 भागों में। एक तो कोपेनहेगन के द्वारा वर्गीकरण किया गया, कोपेनहेगन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो पढ़ेंगे हम। कोपेनहेगन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, किस आधार पर बांटा, उसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा हम जब बात करते हैं तो तिरवाथा का वर्गीकरण, तिरवाथा ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। और तीसरा व्यक्ति कौन आता है, थोर्नवेट, थोर्नवेट का वर्गीकरण, थोर्नवेट का वर्गीकरण। ये 3 व्यक्ति तब हुए जिन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। वहीं पर राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। राजस्थान की जलवायु को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को किस आधार पर बांटा गया है, तो वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांट रखा है, 5 भागों में। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण, थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक एक व्यक्ति को पढ़ेंगे। देखो कोपेनहेगन ने भी राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में। तिरवाथा ने भी राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। और थोर्नवेट ने भी कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। यानी ये कॉमन है, कोपेन ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में, तिरवाथा ने भी 4 भागों में, और थोर्नवेट ने भी कितने भागों में, 4 भागों में। अब हमारे लिए यहां से क्या बचा कि इनका आधार क्या रहा था, कोपेन ने किस आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। जो कांस्टेबल पुलिस के बच्चे हैं वो खास करके ध्यान दे ले, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले, आधार कोपेनहेगन का क्या आधार है। वैसे आज तक जितने भी एग्जाम देखे गए हैं सबसे ज्यादा अगर किसी का वर्गीकरण पूछा जाता है तो वो कौन है, कोपेनहेगन। बाकी तिरवाथा और थोर्नवेट से आज तक क्वेश्चन बहुत कम बने हैं। तो इसके राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने का आधार मुख्य क्या रहा था, वनस्पति। इसने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था। वनस्पति के बाद में इसने वर्षा का लिया, वर्षा के बाद में इसने तीसरा महत्व किसको दिया, तापमान को। ये 3 चीजें ली इसने। सबसे पहले इसने मुख्य इंपॉर्टेंट क्या रहा, सीधा आपसे पूछेगा तो तीनों नहीं दिए होंगे, आपसे तो कांस्टेबल पुलिस में पूछ ले कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या रहा, तो क्या रहा, वनस्पति रहा। वनस्पति के बाद में दूसरा मुख्य इंपॉर्टेंट क्या रहा, वर्षा। फिर तीसरा इसने महत्व किसको दिया, तापमान को। फिर अगर हम बात करते हैं तिरवाथा की, तो तिरवाथा ने किस आधार पर वर्गीकरण किया, तो तिरवाथा ने मुख्य आधार कैसे बनाया, वर्षा को। इसने किसे मुख्य आधार बनाया, वर्षा को। फिर थोर्नवेट की अगर बात करते हैं, थोर्नवेट ने मुख्य आधार किसको बनाया था, तापमान को। इसने मुख्य आधार किसको बनाया, तापमान को। तापमान के बाद में इसने वाष्पीकरण की क्रिया को, वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है यानी ह्यूमिडिटी के बाद में जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता का बढ़ना और घटना, जो वाष्पीकरण की क्रियाएं होती है, उसके वाष्पीकरण की मात्रा को इसने अपना आधार बनाया। और तीसरा इसने किसको लिया, वर्षा को। तो ये इस प्रकार से हमारे व्यक्तिगत और सामान्य वर्गीकरण। दोबारा रिपीट कर देता हूं, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 2 अलग अलग आधारों पे हुआ है। एक तो सामान्य वर्गीकरण है, राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की जलवायु को बांटने में सामान्य वर्गीकरण में किसको आधार बनाया गया, तो सामान्य वर्गीकरण में आधार क्या रहा था, वर्षा। फिर राजस्थान की जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण कितने व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो 3 व्यक्तियों के द्वारा, कोपेन के द्वारा, तिरवाथा के द्वारा और थोर्नवेट के द्वारा। कोपेनहेगन के द्वारा राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, 4। तिरवाथा के द्वारा राजस्थान की जलवायु को कितने खंडों में बांटा गया, 4। थोर्नवेट के द्वारा राजस्थान की जलवायु को कितने खंडों में बांटा गया, 4। वहीं पर
कोपेनहेगन का राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण में मुख्य आधार क्या रहा? तो वनस्पति। टिर्वाथा का राजस्थान की जलवायु में वर्गीकरण के आधार पर मुख्य आधार क्या रहा? तो वर्षा। थॉर्नवेट ने मुख्य आधार किसे बनाया? तो तापमान। ये हमारे बात हुई। अब देखिए कि राजस्थान को जो सामान्य वर्गीकरण है, राजस्थान की जलवायु का जो सामान्यतः वर्गीकरण है, वो 5 भाग जो राजस्थान की जलवायु के बनाए गए हैं उन्हें हम अध्ययन करते हैं। किन किन नामों से हम जानते हैं, कितनी वर्षा का औसत वहां पर रहा, वहां पर कौन सी वनस्पतियां हैं, किस प्रकार से। थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, राजस्थान की सामान्य जो जलवायु वर्गीकरण है ना, उसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो न तो टिर्वाथा मुश्किल है, न कोपेनहेगन मुश्किल है और न ही आपका थॉर्नवेट। अगर आपने सामान्य वर्गीकरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो वो तीनों तो सिर्फ नाम आपको अंग्रेजी वाले पढ़ने, और वो मैं अपने आप याद करवा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा उनके अंदर। तो हम सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं पहले। अब देखो, राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 5 भागों में। तो सबसे पहले कि हमें ये 5 जो भाग बनाए गए वो क्या क्या कौन से भाग थे? तो सबसे पहले हमें जो भाग पढ़ने को आता है वो कौन सा था? शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, ठीक है, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं। यहाँ पर पहला जो खंड बनाया गया था शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। आपसे रटना नहीं है, ये नाम भी मत रटना, ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा नक्शे के अंदर अभी थोड़ा सा। अगर आपके पास नक्शे नहीं है तो लेके बैठ जाना, राजस्थान की जलवायु को इस प्रकार से पढ़ा दूंगा, इसको कोपेनहेगन, टिर्वाथा, थॉर्नवेट को कभी नहीं भूलोगे अगर आपके पास नक्शा है तो। दूसरा आधार जो था, दूसरा खंड इसने जो बनाया वो कौन सा था? अर्ध शुष्क कटिबंधीय प्रदेश, अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तीसरा इसने जो राजस्थान का खंड बनाया 5 खंडों में से, तीसरा इसका जो रहा वो क्या था? उप आदर कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। चौथा इसका जो रहा वो क्या था? वो था आदर। उप आदर के बाद में क्या था? आदर कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। पांचवा इसका जो रहा वो क्या था? अति आदर। पांचवा इसका क्या था? अति आदर जलवायु कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ये 5 खंड हमारे सामान्य वर्गीकरण में आते हैं। अब हमें कि सर ये नाम कैसे याद हो और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कुछ आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारा मैं आपको बताऊं। एक बार तो आप ये समझ लीजिए, मैं करवा रहा हूं, यहाँ पे जो नाम लिख रहा हूं उन पे फोकस कर लीजिए। क्या चीजें हैं? राजस्थान की जलवायु को सामान्य कितने खंडों में बांटा गया है? 5। वो 5 खंडों के नाम क्या है? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर, आदर और अति आदर। आधार क्या रहा था? वर्षा। इन 5 खंडों में बनाने के लिए आधार क्या रहा था? वर्षा। तो देखिए, वर्षा आधार रही थी तो पहले खंड के अंदर जो वर्षा है वो कितनी थी? 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी थी यहाँ पर? 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर। दूसरे के अंदर औसत वर्षा कितनी थी? तो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर। कितनी थी? 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर। तीसरे में वर्षा कितनी थी? 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर। फिर कितनी थी? 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। और फिर कितनी थी? 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर। कितनी थी? 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर। ये वर्षाएं थी। अब क्या आपको मुश्किल है? हर में 20-20 बढ़ती जा रही है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 वर्षाएं बढ़ती जा रही है। अब देखो, क्या यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा यानी बिल्कुल ही कम वर्षा है। तो कम वर्षा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो सूखा भाग है। जहां पे वर्षा न हो हम क्या कहते हैं? सूखा है, यानी शुष्क है। हिंदी के लिए हमको प्रयोग करेंगे शुष्क। इसलिए पहले खंड को क्या नाम मिला? शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर थोड़ी सी वर्षा बढ़ गई 20 से 40 सेंटीमीटर। थोड़ी सी वर्षा बढ़ी तो शुष्क से क्या हो गया? अर्ध शुष्क। भी आधा सूखा और आधा गीला, अर्ध शुष्क जलवायु खंड।
20 से 40, यहाँ वाला आंकड़ा आपको तो याद करने में मुश्किल ही नहीं है, 20 से लगना है 100 तक लेके आना है, ठीक है। तो जहां पर 20 थी यानी बिल्कुल कम थी, हमने क्या कह दिया, शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर थोड़ी सी बढ़ी तो अर्ध शुष्क हो गया। फिर देखो, फिर थोड़ी सी वर्षा 20 सेंटीमीटर और बढ़ गई, तो अब देखो हमारे वाले बीच वाली कंडीशन हो गई भी ठीक ठाक। हम क्या कहते हैं, ठीक ठाक, ठीक है। तो अब हम इसे नाम कहते हैं उप आर्द्र जलवायु। फिर 60 से 80 यानी आर्द्र में आ गया। अब ठीक ठाक से थोड़ी सी ऊपर तो आर्द्र हो गई, और 80 से 100 सेंटीमीटर यानी बहुत ज्यादा हो गई, अति आर्द्र जलवायु खंड। क्या मुश्किल है इन नामों को याद करना। बिल्कुल कम है तो शुष्क, थोड़ी सी बड़ी तो अर्ध शुष्क होगी, फिर थोड़ी सी और बड़ी तो उपाद्र, फिर आर्द्र हो गई, और फिर अति आर्द्र। अब देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां से कैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। आपसे क्या पूछेगा कि सामान्य जलवायु वर्गीकरण खंड के आधार पर उपाद्र जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा क्या है। औसत वर्षा हमसे पूछ ले। अब हमसे किसकी पूछ रहा है, उप आर्द्र की। तो वहां पर औसत वर्षा कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर। या हमें वर्षा का आंकड़ा दे दे, उधर से दे दे, हमें ये इस प्रकार से प्रश्न डाल दे एग्जामिनर कि भी सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले जलवायु खंड को किस नाम से जाना गया। तो 60 से 80 सेंटीमीटर वाले को किस नाम से जाना गया, आर्द्र जलवायु खंड। यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हमें इन्हें पुटअप करना हो नक्शे के अंदर, तो हमारे लिए बहुत ही आसान और हो जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कौन सा जिला किस जलवायु खंड का हिस्सा है। ये चीजें हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जिले पूछ लिए जाते हैं, कभी कौन सा जिला किस जलवायु खंड के तहत आता है। ये हमारे लिए राजस्थान का मैपिंग दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा बना है बोर्ड के ऊपर, सारी चीजें हम कवर कर पाए। अब देखो सबसे पहले हमारे पास 5 जलवायु खंडों का अगर हम आपने नक्शा अच्छे से पढ़ा हुआ है, अब वो बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने नक्शा बड़ा अच्छे से पहले ही पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, सॉरी मैंने पहले दिन ही कहा था, अगर आपने नक्शा अच्छा पढ़ा है तो आपकी ज्योग्राफी उतनी ही स्ट्रांग होगी। जिस बच्चे की ज्योग्राफी जितनी अच्छी होती है उसका नक्शा उससे भी अच्छा होता है। अगर आपको ज्योग्राफी में पकड़ करनी है तो आप सबसे पहले नक्शे का अध्ययन कीजिए अच्छे से। अब देखो हमारे लिए पहला भाग क्या है, शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। यानी ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये इतना सा, ये वाला जो भाग है ये किसका हिस्सा है, शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का। यानी 1 नंबर भाग यहाँ पे है। अब देखो मेरे को यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को पता है वहां उनको पता है कि यहाँ पर कौन से जिले हैं। तो यहाँ पर देखो बीकानेर का दक्षिणतम भाग आ गया, बीकानेर का कुछ भाग, इधर से जोधपुर का ये पूर्वी भाग आ गया, क्योंकि यहाँ पर बीकानेर जिला आपका, यहाँ पर आपका जोधपुर जिला है। यहाँ पे बीच में कौन सा जिला आ गया, जैसलमेर, और